Good morning. Welcome back to next class. Class 4, Chapter 3. आज हम सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, सुरक्षा के नियमों के बारे में पढ़ेंगे कि सुरक्षा के क्या क्या नियम होते हैं, सुरक्षा के नियम को हम किस तरह से हमें पालन करना चाहिए, सुरक्षा के नियमों का हमें कहाँ पालन करना चाहिए, किस समय पालन करना चाहिए, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि एक्सीडेंट कॉजेज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कहता है कि दुर्घटना के कारण वो हमें नुकसान पहुंचाता है, जीवन और मेरे प्रॉपर्टी मतलब कि मेरे संपत्ति को वह नुकसान पहुंचाता है। दे कॉज पेन एंड सफरिंग। इसके कारण, इस नुकसान के कारण हम लोगों के अंदर एक तरह का दर्द होता है, एक तरह का परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक्सीडेंट कैन बी अवॉइड इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, एट स्कूल, ऑन द प्लेग्राउंड, ऑन द रोड। इस दुर्घटना को होने से हम बचा सकते हैं अगर हम सुरक्षा के नियमों का भली भांति पालन करें। अगर हम सुरक्षा के नियमों का भली भांति पालन करते हैं तो हम दुर्घटना से बच सकते हैं। वैसे हमें सुरक्षा के नियमों का पालन कहाँ कहाँ करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले एट होम, हमें घर के अंदर सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। एट स्कूल, हमें स्कूल में सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। ऑन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में हमें सुरक्षा का नियमों का पालन करना चाहिए। एंड ऑन द रोड, और सड़क पर चलते हुए हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। कहता है कि इंजुरीज एट होम आर मोस्टली कॉजेड बाय स्लीपिंग ऑन फ्लोर, कि घर में जो ज्यादातर जो दुर्घटनाएं होती है उसका मेन कारण है कि फर्श पे स्लिप करना, गिरना, बर्न, जल जाना, इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का करंट एंड केमिकल पॉइजनस, और रासायनिक जहर। इस सब के कारण घर में दुर्घटना होते रहते हैं। इसलिए हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे सेफ्टी एट होम, कि घर के अंदर सुरक्षा के किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। उसमें सबसे पहला है कि डू नॉट प्ले विथ फायर। हम लोगों को आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट लेन आउट ऑफ द विंडो और रैली। हम लोगों को खिड़की और रैलिंग से नहीं झांकना, ताक झांक करना चाहिए, नहीं लटकना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिक गैजेट। विद्युत उपकरण, चाहे विद्युत संबंधित जो भी सामग्री घर के अंदर हो, हमें उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। घर के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो जिसमें चाकू, ब्लेड, कैंची, तो इन सब चीजों से हमें नहीं खेलना चाहिए। इन चीजों से आप खेलेंगे तो हो सकता है कि यह आपको नुकसान पहुंचाए। डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन। घर में बिना किसी से सलाह लिए हुए, अपने से जब तक बड़ों का सलाह न मिले तब तक किसी तरह का दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वह दवा आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। डू नॉट थ्रो थिंग्स एट ईच अदर। घर के अंदर सामानों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। हम लैब एक्टिविटी में पढ़ते हैं, साइंस लैब एक्टिविटी में, कि जो सामग्री को हम जहां से उठाते हैं हमें उसी जगह पे उसे रखना चाहिए। अतः हमें सुरक्षा की ख्याल को देखते हुए हमें घर में भी जो सामान हम जहां से उठाए हमें वहीं पे रखना चाहिए।
तो इस तरह से घर के अंदर सुरक्षा के क्या क्या नियम है, क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, वो हम पढ़े। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे सेफ्टी एट स्कूल, कि स्कूल के अंदर में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, स्कूल में हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए जिससे कि स्कूल के अंदर हम सुरक्षित रह सके। डू नॉट रन इन हॉल और स्टेयर, हम लोगों को स्कूल के अंदर हॉल में या उनकी सीढ़ियों पे नहीं दौड़ना चाहिए। डू नॉट पुश पीपुल व्हील वॉल के, जब लोग टहलने के मूड में होते हैं, चलने के मूड में होते हैं, तो उस समय उसे धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट कीप योर फीट अलोंग एयरलेस, उसी तरह डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क एंड चेयर, हम लोगों को टेबल और कुर्सी पे नहीं चढ़ना चाहिए, चाहे टेबल और कुर्सी को नहीं कूदना फाड़ना चाहिए, इससे भी हमारे साथ दुर्घटना हो सकता है, हम गिर सकते हैं, मेरा नुकसान हो सकता है। डू नॉट थ्रो थिंग्स अराउंड, बहुत सारे बच्चे में ये डिमेरिट होते हैं कि वह घर में या स्कूल में या जहां भी अपना काम करेंगे और काम करने के बाद वो अपनी सामग्री को वहीं पे छोड़ करके और चले जाते हैं। अब वो अपने माता पिता के भरोसे छोड़ देते हैं कि वो आएंगे तो हमारे बुक को, हमारे बैग को, हमारे कॉपी को, हमारे पेंसिल को वो इकट्ठा करके के पुनः रखेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्थात इन सभी सुरक्षा के नियमों का हमें स्कूल के अंदर पालन करना चाहिए। पढ़ेंगे सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड, कि हमें खेल के मैदान में सुरक्षा के किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो पहला है कि अवॉइड पुशिंग और शोविंग, कि खेल के मैदान में हम लोगों को धक्का मुक्की या धक्का और खिंचाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, एक दूसरे को खींचना नहीं चाहिए। दूसरा, अवॉइड ब्रोकन इक्विपमेंट, हम बहुत सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं या खेल के मैदान में जाते हैं और वहां जो उपस्थित सामग्री होते हैं उसको वह तोड़ फोड़ करने शुरू कर देते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, अतः हमें वैसा नहीं करना चाहिए। यूज बोथ हैंड व्हिल क्लाइंबिंग, जब आप कहीं पे चढ़ रहे हैं तो हमें दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए, न कि एक हाथ का उपयोग करें। अगर आप दोनों हाथ का उपयोग करते हैं तो आप सुरक्षित हैं, अगर एक हाथ का उपयोग करते हैं, अब बाई द वे अगर हाथ आपका छूटा तो आपके साथ दुर्घटना हो सकता है, इसलिए हमें कहीं भी चढ़ाई करना चाहिए, चढ़ना चाहिए तो दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। नेवर क्लाइंब अप द फ्रंट ऑफ द स्लाइड्स, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो खेल के मैदान में हो चाहे वह स्कूल में हो, वह स्लाइडर्स पे फ्रंट से चढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे चढ़ भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर उनका पैर वहां पे स्लिप करेगा और करता है और वो गिरते हैं तो उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, अतः हमें स्लाइडर्स पे फ्रंट से नहीं चढ़ना चाहिए। सिट डाउन ऑन द स्विमिंग एंड स्लो डाउन बिफोर गेटिंग आउट, जब हम झूला झूलते हैं, जब हम पार्क में जाते हैं और झूला झूलते हैं तो झूला झूलने के समय हमें झूले पे बैठ जाना चाहिए। साथ साथ जब तक झूला स्लो नहीं हो जाए तब तक हमें झूला से उतरना नहीं चाहिए। अगर आप बीच में गतिशील झूला से उतरने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आप झूला से गिरेंगे और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपको किसी तरह का पेन हो सकता है, आप किसी तरह के सफर कर सकते हैं, अतः हमें इस सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब हम इसमें पढ़ेंगे फोर्थ टॉपिक जो मेरा है, सेफ्टी ऑन द रोड,
कि सड़क पे चलते समय सुरक्षा के किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। कि पहला इसका है कि सड़क पर चलने के समय किन सुरक्षा के कौन सा नियम सबसे पहले हमें पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हम लोगों को हमेशा सड़क पे चलने के समय फुटपाथ का उपयोग करना चाहिए, न कि सड़क के बीचों बीच चलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट। हमें ट्रैफिक सिग्नल का फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल में हम जानते हैं कि 3 तरह के लाइट होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड फॉर स्टॉप, येलो फॉर वेट एंड ग्रीन फॉर गो। तो हमें इसका पालन करना चाहिए। वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। हमें जहां भी सड़क पार करना हो, हम जेब्रा क्रॉसिंग पे ही सड़क पार करेंगे। अतः हम लोगों को जेब्रा क्रॉसिंग से पर ही सड़क पार करना चाहिए। लुक टू योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड देन योर राइट। हम कभी भी जब सड़क पार करते हैं तो सड़क पार करने से पहले हम अपने दाएं तरफ देखना चाहिए, हमें पुनः अपने बाएं तरफ देखना चाहिए, तब जाकर के हमें सड़क पार करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि अगर आप सीधे सड़क पार करने के लिए दौड़ जाते हैं, सड़क पे कोई दूसरा वाहन आता है, कोई सब गाड़ी आता है, हो सकता है आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए। अर्थात इससे बचना चाहिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पुनः हम कल मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल, आज इतना ही।